हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। अमर आज शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी को लेकर ससुराल जा रहा था। पढ़ाई लिखाई में अच्छा होने के चलते उसे सरकारी नौकरी मिल भी गई थी। सरकारी नौकरी लगते ही उसे शादी के रिश्ते आने लगे थे। उसके गरीब माँ बाप भी चाहते थे कि अमर की शादी किसी अच्छी जगह हो जाए। अमर के गांव के एक दलाल ने उसका रिश्ता पास के शहर के एक काफ़ी अमीर घर में करवा दिया। अमर तो गांव की ऐसी लड़की चाहता था जो उसके माँ बाप की सेवा कर सके, लेकिन पता नहीं उस दलाल ने उसके पिता को क्या गुटी पिलाई थी कि उन्होंने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। सगाई होते ही लड़की वाले तुरंत शादी करने की कहने लगे थे और अमर के पिताजी ने ही तुरंत शादी की हाँ भर दी। शादी से पहले अमर को इतना भी मौका नहीं मिला था कि वह अपनी होने वाली पत्नी से बात कर सके। अमर की माँ ने उसकी बात को भांप लिया था और उन्होंने अमर के पिता से कहा भी कि अमर को अपनी होने वाली पत्नी को देख तो लेने दो, लेकिन उसके पिता ने कहा कि शादी के बाद खूब जी भर के देख लेगा। खैर, शादी हो गई और अमर को दहेज में बहुत कुछ मिला। लड़की वाले तो अमर को कार भी दे रहे थे, लेकिन अमर ने मना कर दिया कि वह दहेज लेने के भी खिलाफ है। लेकिन उसके पिताजी के कहने पर वह मान गया। सुहाग रात को ही अमर को कुछ कुछ समझ में आने लगा था, क्योंकि उसकी नई नवेली पत्नी बनी निशा ने न तो उसके माता पिता की ही इज्जत की थी और न ही सुहाग रात को उसने अमर को अपने पास फटकने दिया। अमर ने निशा से भी कई बार पूछा भी कि तुम्हारी शादी मुझसे ज़बरदस्ती तो नहीं की गई है, लेकिन निशा ने कोई जवाब नहीं दिया। शादी के तीसरे दिन अमर अपनी माँ और पिताजी के कहने पर एक रस्म के मुताबिक निशा को छोड़ने ससुराल चल दिया। अमर और निशा ट्रेन से उतरकर पैदल ही चल दिए। अमर की ससुराल रेलवे स्टेशन के पास ही थी। रास्ते में निशा अमर से आगे चलने लगी। अमर ने देखा कि दो लड़के मोटरसाइकिल पर उनकी तरफ आ रहे थे। वे निशा को देखकर रुक गए और निशा भी उनको देखकर काफ़ी खुश हुई। अमर जब तक निशा के पास पहुंचा तब तक वे दोनों लड़के उसकी तरफ देखते हुए चले गए। निशा के चेहरे पर असीम खुशी झलक रही थी। अमर के पास आने पर निशा ने अमर को उन लड़कों के बारे में कुछ नहीं बताया और अमर ने भी नहीं पूछा। अमर अपनी ससुराल पहुंचा। वहां पर सब लोग केवल निशा को देखकर खुश हुए और अमर की तरफ किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। निशा की माँ उसे लेकर अंदर चली गई और अमर बाहर बरामदे में खड़ा रहा। अंदर से उसके ससुर और दोनों साले बाहर आए। अमर के ससुर ने पास ही रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया और बोले, अरे खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। अमर चुपचाप बैठ गया। उसे वहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अमर के सालों ने तो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। शाम होने को थी और अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। अमर को फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में ठहरा दिया। अमर थोड़ा लेट गया और उसकी आंख लग गई। नीचे से शोर सुनकर अमर की आंख खुली तो उसने देखा कि अंधेरा हो चुका था और रात के 9 बज चुके थे। अमर खड़ा हुआ और उसने मुंह धोया। उसको हैरानी हो रही थी कि किसी ने उससे चाय तक की नहीं पूछी थी। अमित उसे अपना वहम समझकर भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिमाग तो उसके पास भी था, इसीलिए वह अपने ही विचारों में खोया हुआ था। अब नीचे से जोर जोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। अमर के ससुर शायद किसी से बात कर रहे थे। अमर ने नीचे झांका तो पाया कि उसके ससुर और 2-3 लोग बरामदे में महफिल लगाए शराब पी रहे थे। अमर के ससुर बहुत शराब पी चुके थे, इसीलिए वे अब होश में नहीं थे। वे बोले, देखा मेरी अक्ल का कमाल, मैंने अपनी बिगड़ैल बेटी की शादी कैसे एक गरीब लड़के से करा दी, वरना आप लोग तो कह रहे थे इस बिगड़ी लड़की से कौन शादी करेगा। इतना कहकर वे जोर से हंसे और बाकी बैठे दोनों लोगों ने भी उनका साथ दिया और उनकी इस बात का समर्थन किया। अमर के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। तभी अमर की सास आई और उसके ससुर के कान में कुछ बोली।
जिसको सुनकर वे तुरंत अंदर गए। अब अमर को समझ आ गया था कि उसके ससुर ने ही अपना रौब दिखाकर उसके पिताजी को डराया होगा और उसकी शादी निशा से कर दी होगी। तभी उसके पिताजी उसकी शादी में उसके सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे। अमर का सिर चकरा रहा था। वह तुरंत नीचे उतरा और अंदर कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। अमर ने अंदर देखा कि निशा एक कोने में नीचे ही बैठी है और उसके ससुर उसके पास खड़े उसे डांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब वह किसके साथ अपना मुंह काला कराई। अमर को तो अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था कि उसकी शादी किसी बिगड़ैल लड़की से करा दी गई है और उसका परिवार भी सामाजिक नहीं है। तभी उसकी सास ने निशा के बाल पकड़े और उसको मारने लगी। निशा बिल्कुल चुप थी और वह अपनी पिटाई कर भी बिल्कुल विरोध नहीं कर रही थी। निशा की माँ ने उसे रोते हुए मारे जा रही थी। तभी पता नहीं अमर को क्या सूझ कि वह अंदर पहुंचा और अपनी सास से निशा को मारने को मना किया। अमर को अंदर आया देख सास ससुर घबरा गए। ससुर का तो नशा भी उतर गया था। वे समझ चुके थे कि अमर ने सब कुछ सुन लिया। अमर के ससुर अब कुर्सी पर बैठकर रो रहे थे और उसकी सास का भी बुरा हाल था। तभी अमर के ससुर एक झटके से उठे और कमरे में अपनी दोनाली बंदूक से आए और निशा की तरफ तान कर बोले, मैं इसकी हर गलती को माफ़ किया। बड़ी मुश्किल से मैंने इसकी शादी कराई है और अब यह मुंह काला कर कर पता नहीं किसका पाप अपने पेट में ले आई है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी अमर ने उनके हाथों से बंदूक छीन ली और एक तरफ फेंक दी। वह बोला, चलो निशा मेरे साथ अपने घर। निशा ने झटके से अपना चेहरा ऊपर उठाया। अमर की बात सुनकर उसके सास ससुर भी चौंक गए। अमर के ससुर बोले, अगर तुम निशा की इतनी बड़ी गलती के बावजूद उसे अपने साथ घर ले जाना चाहते हो। अमर बोला, आप सब लोगों के लाड प्यार की गलती निशा ही क्यों भुगते? इसमें इसकी क्या गलती है? गलती तो आपके परिवार की है जो ऐसे काम को अपनी शान समझते हैं और उसको छिपाने के लिए मुझ जैसे लड़के से उसकी शादी करवा दी। अमर थोड़ी देर रुका और फिर बोला, निशा की यही सजा है कि उसे मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रहना पड़ेगा। यह सुनकर उसके ससुर ने उसके पैर पकड़ लिए, लेकिन अमर ने उन्हें उठाया और निशा का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गया। निशा अमर के पीछे पीछे होली। अमर के ससुर तो हाथ जोड़े खड़े थे। अमर और निशा पैदल ही जा रहे थे। तभी उन्हें वही दोनों लड़के मिले जो उन्हें आते हुए मिले थे। अब की बार वे दोनों पैदल ही थे। निशा को देख उनमें से एक बोला, चलो निशा डार्लिंग, हम तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को गिरवा देते हैं और फिर से मज़े करेंगे। इतना कहकर वे दोनों बड़ी बेहुदी से हंसने लगे। उनमें से एक ने निशा का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो अमर ने उसे पकड़कर अच्छी खासी धुनाई कर दी और अब दूसरा लड़का अपने साथी को बचाने आया तो निशा ने उसके बाल पकड़कर नीचे गिरा दिया और लातों से अधमरा कर दिया। थोड़ी देर में वे दोनों ही वहां से भाग खड़े हुए। निशा का साथ देना अमर को अच्छा लगा था। अमर ने निशा का हाथ पकड़ा और रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े। घर पहुंचकर अमर ने अपनी माँ और पिताजी को कुछ नहीं बताया। अब निशा ने अमर के घर को इस तरह से संभाल लिया था कि अमर सब कुछ भूल गया। निशा ने जब उसके पेट में पल रहे बच्चे को गिराने की बात कही तो अमर ने कहा, इसमें इस मासूम की क्या गलती है? निशा अमर के पैरों में गिर गिर पड़ी और रोने लगी। अमर ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। वह बोला, निशा तुम्हारे ये पछतावे के आंसू ही तुम्हारी पवित्रता है। निशा अमर के गले लगकर रोए जा रही थी। दूर शाम का सूरज नई सुबह में दोबारा आने के लिए डूब रहा था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।